तो गाइस इस वक्त इंडिया के अंदर सेकंड वेव चल रही है। अब ये सेकंड वेव आई क्यों, या हमें पता नहीं था, या किसी को भी पता नहीं था कि सेकंड वेव आने वाली है, या हमने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसका जो जवाब है वो हमें 1 साल पहले ही मिल चुका था। बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में कि पिछले 1 साल में हम लोगों ने क्या क्या किया कि इस वक्त भी हम लोग सुधरे नहीं है। कई अगर लोगों को पीटा जा रहा है, गाड़ी के अंदर वो अकेले बैठे, तो उसके लिए भी उन्हें पेनल्टी देनी पड़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें मंत्रियों की, बात करें नेताओं की, तो वो रैली पे रैली करते जा रहे हैं, चाहे भले रोज हम रिकॉर्ड बना रहे हो। मतलब हम इतना रिकॉर्ड बना रहे हैं जितना किसी देश ने भी नहीं बनाया। इस वक्त जो है हम लोग सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं। ब्राजील को हमने यूं चुटकी बजाते पीछे छोड़ दिया। पेनल्टी सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं, सारी स्टेट्स में लग रही है जहाँ पे इलेक्शन नहीं है, और जहाँ पे इलेक्शन है वहां पे लोगों को वाहवाही मिलती है। इवन कई जगहों पे तो लोगों को सिर्फ रैलीज में आने के लिए पैसे भी मिलते हैं। का जो बॉस होता है वो खुद कहते हैं कि रैली में जाओ इतने रुपए मिलेंगे। आपको आज रैली में जाना, आज काम नहीं करना, आज काम नहीं करना, रैली में जाना खाली बोलता है। हफ्ता के 400 रुपए आदमी देता है। तो लौटते हमारे पुराने टॉपिक पे। इंडिया वैसे तो अकेला ऐसा देश है, मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है कि यहाँ पे जब हम 1000 भी नहीं हुए थे तब हमने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया था, और जब हम लोग लाखों पे हो गए उसके बाद हमने लॉकडाउन हटाया। यहाँ पे 1 लाख या मैं कहूँ 2 लाख के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है इंडिया के अंदर सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। डाटा ऑन पेपर्स है, लेकिन रियलिटी में ये डाटा कितना आप सोच भी नहीं सकते, और आपको एक अंदेशा मिल ही गया होगा कि रियलिटी में ये डाटा कितना हो सकता है। 1 साल पहले की बात करते हैं कि हमने एक त्योहार बनाया जनता कर्फ्यू, जिसके बाद हमने सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत अच्छे से मेंटेन की कुछ घंटों तक, और उसके बाद एक त्योहार बना दी जहाँ पे हमने खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग की सारी धज्जियां उड़ा दी। कई सारे सेलिब्रिटीज आए जिन्होंने कहा कि कुछ घंटों में हम कोरोना वायरस को खत्म कर देंगे, लेकिन वी ऑल नो डैट कि अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, और ये खत्म होने की जगह अपने और वर्जन्स बनाते जा रहा है। उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया, उसके बाद लॉकडाउन को एक्सटेंडेड कर दिया गया। 1 2 3 4 लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगते चले गए। और उस वक्त जो हमने सबसे ज्यादा ब्लेम अगर किसी कम्युनिटी को किया, इस्लामोफोबिया न्यूज चैनल पे बहुत ऊंचे लेवल पे फैलाया गया था। कुछ 1000 लोग जो कि मरकज में थे, निजामुद्दीन तबलीगी जमात के नाम पे हमने एक एजेंडा फैलाया, प्रोपोगेंडा फैलाया, और हमने भेड़ चाल की तरह इन न्यूज चैनल और मीडिया की बात सुनी। ये भूलते हो कि हमारी इकोनॉमी क्या झेल रही है, ये भूलते हो कि हमारे जीडीपी क्रैश क्या हो रही है, ये भूलते हो कि कितने बैंक डूब रहे, और ये भूलते हुए कि हमारे केस कितने बढ़ रहे हैं। हमने सिर्फ एक कम्युनिटी को ब्लेम करना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें प्रेजेंट में, तो कुंभ में कोई 1000 लोग नहीं है, लाखों लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग, विदाउट एनी स्टैंडर्ड्स और विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जो उधर के मुख्यमंत्री, उनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, वो मुख्यमंत्री है, वो तो खुलेआम आपको इनविटेशन भी दे रहा है। मेरा मानना यह है कि जब हमने एक कम्युनिटी को 1 साल पहले ब्लेम किया था, तो फिर जो लॉ है उसके सामने सब इक्वली ट्रीट किए जाने चाहिए। मतलब अगर आप तबलीगी जमात को ब्लेम कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से कुंभ भी ब्लेम होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने 1 साल पहले जिहाद को एक बहुत बड़ा इशू बनाया। लॉकडाउन नहीं लगाएगा, लेट किया गया। इसका जो रीजन था कि हमने फर्स्ट वेव में मध्य प्रदेश की पहले सरकार गिराई, उसके बाद बने, और जैसी बनी कुछ घंटों बाद हमने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। और यही नहीं, फर्स्ट वेव में हमने बिहार इलेक्शन भी किया था, तब भी हमने कोरोना की बहुत अच्छे से धज्जियां उड़ाई थी। तो अब की क्या बात कर रहे हो, सेकेंड वेव के लिए भी कोई नई बात नहीं है। जैसे हमने पिछले साल मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी, उसी तरह सरकार अभी भी लगी हुई है कि महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी जाए और 5 राज्यों के चुनाव जीत ली जाए, उसके बाद लॉकडाउन लगा दी जाए। कई सारे असम्पशन ये तक कहते हैं कि 3 मई जब रिजल्ट आएगा, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो रिजल्ट ढंग से डिक्लेयर भी नहीं हुआ, उससे पहले लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जाएगा 3 मई को ही। फिर उससे किसी को क्या मतलब। पिछले साल हम एक और टॉपिक में बिजी रहे, जो हिंदू मुस्लिम के साथ साथ चाइना बॉयकॉट। हमने चाइना किया, चाइना का बॉयकॉट किया, लेकिन उससे क्या हमारे कोरोना केसेस कम हुए? चाइना का आप बॉयकॉट करते हो, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपने आप को इस हिसाब से बनाओ कि आपको चाइना का बॉयकॉट करना ही नहीं पड़े, बल्कि आपके खुद के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हो कि लोग उन्हें ही ऑप्ट करें चाइना की वजह। और यही रीजन है कि हमारी जितनी भी कंपनीज होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे चाइना से पीछे चलते हैं। चाइना हमसे बेहतरीन क्यों है? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी भी होती है और कम पैसों में, और हम ना टेक्नोलॉजी दे पाते। उसका रीजन ये है कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉटेज इंडस्ट्री तबाह हो गई थी कुछ
पहले के इवेंट्स की वजह से पॉलिटिक्स खेलती रही हमारी जो सरकार थी वो पिछले साल। ये एक कंडीशन ऐसी थी कि हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। कोरोना आया तो ऐसा नहीं कि लोगों ने स्टेटमेंट्स ही दिए। जो बड़े बड़े मंत्री थे उनने अजीब अजीब स्टेटमेंट दिए थे। जो मंत्री पद पे बैठे इस देश के, वो पता चला कोई कह रहा है गो कोरोना गो की पोयम सुना रहा है, तो कोई कह रहा है भाभी जी पापड़ खाओ कोरोना भाग जाएगा, तो कोई कह रहा है गौमूत्र पियो उससे कोरोना भाग जाएगा, और कुछ लोग तो बिजनेस भी कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद एक बहुत बड़ा चीज जो देखने को मिली थी वो माइग्रेशन। मतलब देश आजाद हुआ था या उसके बाद जो 70 साल में कभी नहीं हुआ वो आज हुआ। विश्व ने सबसे बड़ा माइग्रेशन देखा इस जैकेट का, यह हम कहें इस सदी का। मजबूर होके चलता गया क्योंकि ये समझ गया था कि कोरोना मारे या ना मारे भूखमरी जरूर मार देगी। अनएम्प्लॉयमेंट की भी हम क्या करें, इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट की, कि जब हमारा देश इस बार सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहा है जब से देश आजाद हुआ है। जो 70 साल में नहीं हुआ वो भी हुआ, लेकिन हमारे न्यूज चैनल ने उसको हटा के फिर एक नया टॉपिक ढूंढ लिया, सुशांत सिंह राजपूत। एक टॉपिक पे के नाम पे टीआरपी बटोरी गई, एक टॉपिक के नाम पे इतना बड़ा मार्केट खड़ा किया गया, एक टॉपिक के नाम पे लाखों लोगों के या फिर मैं कहूँगा कई लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन हुए, और इवन लाखों लोगों के मन में हेट्रेड फैलाई। पूरी सोसाइटी में हेट फैलाया, हेट स्पीच इतनी बढ़ी, और जो हमारी सोसाइटी थी वो बहुत ही टॉक्सिक होती हुई चली गई। इस पर लगाम भी नहीं लगाया सरकार ने। जो जेन्युइन फॉलोवर्स है सुशांत सिंह राजपूत के, उनको यूज किया गया, और उसके नाम पे कंगना रनौत, अर्नब गोस्वामी, न जाने कितने लोग जिन्होंने सिर्फ अपना धंधा किया। और यही नहीं, इवन इलेक्शन रैलीज तक की गई थी सुशांत सिंह राजपूत के नाम। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को भड़काया गया, उन्होंने नारकोटिक्स मांगा, सीबीआई मांगा, सुप्रीम कोर्ट मांगा, एम्स मांगा, उन्होंने सब मांगा तो उन्हें सब मिला, लेकिन केस में मिला कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ड्रग्स के मुकाबले। या चक्रवर्ती जिसका पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया गया था। अगर मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, हिमाचल में बीजेपी की ही सरकार है और उधर ड्रग्स को लीगल किया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के जो जेन्युइन फैंस थे उनका इस्तेमाल करते हुए कंगना रनौत ने न जाने कितने अवार्ड्स, कितनी कंट्रोवर्सी, और इवन कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली उसका तो खैर हम जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि ये वीडियो ज्यादा पॉलिटिकल भी नहीं है। और ये सब चल रहा था पैंडेमिक में, मतलब कोरोना के ऊपर कोई डिबेट नहीं कर रहा था, इकोनॉमी के ऊपर कोई डिबेट नहीं कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई डिबेट नहीं कर रहा था। लेकिन एक और प्रोटेस्ट शुरू होने वाला था, जो इस देश का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था। वो था कि एक बिल पास कर दिया जाता है, फार्म बिल, जिस वक्त अपोजिशन या तो होता ही नहीं है या वॉकआउट कर जाता, और इलीगली या अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में, क्योंकि आप सभी जानते हो रियलिटी क्या थी। और फार्मर्स फिर बैठ जाते धरने के, पहले पंजाब के फार्मर्स, फिर हरियाणा के फार्मर, फिर यूपी वेस्ट के फार्मर, धीरे धीरे करके पूरे देश के फार्मर्स आके दिल्ली बॉर्डर को घेर लेते हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों किसान और करोड़ों लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हाईवे खोदे गए, कीले गाड़ी गई, किसानों को खालिस्तानी बोला गया तो आतंकवादी भी बोला गया, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार इलेक्शन मोड में बिजी है। एक और चीज थी कि समय बीता और हमारे दो इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक हैदराबाद, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का, इन दोनों ने वैक्सीन पेश की, लेकिन जो हमारी सरकार थी उसे उधर भी पॉलिटिक्स करनी थी, विश्व गुरु बनना था और पूरी दुनिया को वैक्सीन बांटनी शुरू कर दी। एरोप्लेन में बोलते कि पहला मास्क अपने मुंह पे लगाए, उसके बाद किसी और के लगाए। या फिर आप एक कहावत सुनी होगी, लखनऊ में दो नवाब थे, पहले आप करते रह जाते हैं और ट्रेन छूट जाती है। वही हुआ, पूरी दुनिया को वैक्सीन बांटता गया भारत और विश्व गुरु बनता गया। लेकिन यहाँ पे खुद वैक्सीन की इतनी कमी हो गई कि शॉर्टेज हो रही है और हम लोग इस वक्त सेकंड पीक पे हैं। हमारे पास इस वक्त वैक्सीन है, हेल्थ केयर हमने डेवलप कर लिए पिछले 1 साल में, उसके बाद भी ये सेकंड पीक क्यों आया? और सेकंड पीक आया तो आया, उसने फर्स्ट पीक से भी ज्यादा उछाल क्यों मारा? क्या हमें पता नहीं था, या हमारी सरकार पॉलिटिक्स करने में कुछ ज्यादा ही बिजी थी? इस वक्त भी जो सरकार है वो पॉलिटिक्स करने में ज्यादा बिजी है। पहली वेव में मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी और बिहार इलेक्शन जीतना था। दूसरी वेव में भी उन्हें महाराष्ट्र की सरकार गिरानी है और बंगाल जीतना है। लेकिन जो 30 लाख लोग कुंभ में नहा रहे हैं उनको कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगले साल उत्तराखंड के इलेक्शन है। और जब हमारा सीरम इंस्टीट्यूट 3000 करोड़ भीख मांग रहा था कि आप हमें 3000 करोड़ रुपए दो,
तो हम जो प्रोडक्शन है वो डबल कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे, जिससे बहुत जल्दी लोगों को वैक्सीनेट हो चुके। अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा था कि सिर्फ उन्हें अगर उनके मुताबिक वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाए, सिर्फ 2 महीनों के अंदर वो पूरे दिल्ली को फुल्ली वैक्सीनेट कर सकते हैं। खैर, हमारी सरकार पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। तो ये थी टाइमलाइन। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और अगर आपको लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसिडेंट या इंसिडेंट छूट गया जो कि पैंडेमिक एरा इन इंडिया को एक अच्छा डिफाइन करता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। के लिए बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट टाइम इन अ नेक्स्ट वीडियो।